तो आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, जो है डायबिटीज। अभी देखो ना, आजकल डायबिटीज का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब प्रमाण जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसका रीज़न सिर्फ फूड क्वालिटी नहीं है या फिर एक्सरसाइज नहीं है, उसका रीज़न है स्ट्रेस। स्ट्रेस ये एक बहुत बड़ा रीज़न है शुगर हमारे बढ़ने का। स्ट्रेस और शुगर का डायरेक्ट कनेक्शन है, आपको ये पता नहीं रहेगा। आप सोचेंगे स्ट्रेस और शुगर का कनेक्शन कैसे हो सकता है। एक्चुअली जब भी हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा सोचने लगते हैं, तभी हमारी बॉडी कोर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करती है। ये जब भी बार बार रिलीज होता है, तभी ग्लूकोज लेवल हमारा बढ़ जाता है। कोर्टिसोल हार्मोन क्या करता है, हमारे बॉडी के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए रहती है, इसलिए वो बढ़ाता है। क्योंकि देखो, जब भी स्ट्रेस लेते हैं तभी हम लोग कुछ खाते पीते नहीं, गुस्सा करते हैं, किसी के साथ में झगड़ा हुआ, घर में ही झगड़ा हुआ, हस्बैंड के साथ में हुआ, वाइफ के साथ में झगड़ा हुआ, तो हम लोग भूखे रहते, खाते नहीं कुछ। तो उस टाइम पे बॉडी को तो शुगर तो चाहिए, मतलब उसको तो एनर्जी चाहिए ना। अभी एनर्जी कैसे मिलेगी, शुगर के बिना तो एनर्जी मिलेगी नहीं, ग्लूकोज के बिना। शुगर मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज के बिना तो एनर्जी आपको मिलेगी नहीं। तो उस टाइम पे क्या रहता है, जब भी हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करता है, कोर्टिजोन हार्मोन। वो समझो बार बार बढ़ने लगा, कंटिन्यू स्ट्रेस लेते जा रहे, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, कंटिन्यू ये बढ़ने लगा, तो बॉडी को हैबिट होती है कोर्टिजोल लेवल बढ़ने की और हमारे शुगर लेवल को बढ़ने की। तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को शुगर हुआ है, हमारे पास में आते हैं, हम लोग मेडिसिन देते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं। तो भी पता चलता है कि इनकी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आ रही। वो सब कुछ करते हैं, डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो भी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आती। बाद में हमें पता चलता है कि उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है। तो स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होने के कारण उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल में ही नहीं आती। तो हम लोग होम्योपैथिक कंसल्टेंट क्या करते हैं, हम लोग माइंड को देखते हैं, पूरा हिस्ट्री को देखते हैं, इसलिए हमें टाइम लगता है इतना केस टेकिंग लेने को। पूरा उनका माइंड चेक करते हैं, स्ट्रेस का रीजन ढूंढते हैं, क्या स्ट्रेस है। तो कभी कभी एक्साइटिंग कॉज भी हो सकता है। अभी घर में कुछ उनके प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर जाके कुछ उनका सॉल्व नहीं कर सकते, हाँ, पर हम लोग कंसल्ट जरूर कर सकते हैं। तो हम लोग होम्योपैथिक कंसल्टेंसी के अलावा काउंसलिंग भी करते हैं और रेकी भी करते हैं। जो हमारा क्लिनिक है, श्री समर्थ गुप्ता होम्योपैथिक क्लिनिक, उसमें हम लोग ये फैसिलिटी देते हैं, रेकी की भी फैसिलिटी दे देते हैं। जिन पेशेंट का स्ट्रेस की वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, उनको इरिटेबल रहते हैं, वो पेशेंट बहुत इरिटेट रहते हैं, उनको वीकनेस आती है, वो कभी कभी देखिएगा आप, वो खाएंगे, बहुत ज्यादा खाएंगे तो भी उनको वीकनेस आता है। और सबसे मेन चीज, उनकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है, नींद नहीं आती उनको, रात में भी नींद नहीं आती और कभी कभी सुबह भी जल्दी उठ जाते हो। तो इस तरह के सिम्टम्स रहते हैं। तो हमारी होम्योपैथी जो स्ट्रेस के रूट पे काम करती है और हम लोग उसको ठीक तरह से क्यूर करते हैं। अगर आप सिर्फ डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन के ऊपर फोकस करेंगे और स्ट्रेस को स्किप कर देंगे, मतलब उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो आप डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं ला सकते। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में आपको काउंसलिंग भी जरूरी है। स्ट्रेस को कम करना है, तभी हम लोग शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमने स्ट्रेस को निग्लेक्ट किया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो शुगर कंट्रोल होना मुश्किल है। इसलिए डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सही मेडिसिन से हम लोग डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं।